नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद करते चलना ताकि एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस वीडियो में कॉमन नंबर प्रश्न से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले वीडियो में हम लोग 50 नंबर प्रश्न तक कर लिए हैं। तो आप लोग नहीं देखें तो सॉन्ग्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो हम लोग इस वीडियो में कॉमन नंबर प्रश्न से स्टार्ट करने वाला है। तो एक कॉमन नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है? तो निम्न में से कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है? तो वह है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है कुछ में ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफ्िलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? साफ जल में उत्पन्न होता है। यहाँ पर ऑप्शन में बी दिया है गंदा जल, बाकी गंदा जल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, साफ जल में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्र वाहिनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? तो पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? तो वह पुंकेसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो शुक्र वाहिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित होता है किस में? तो अंडाशय में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है? तो टाइफाइड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो वह होता है ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? तो मुकुलन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, इनमें कौन लैंगिक जनन की विधि है? तो इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो वह इनमें से सभी विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन कौन है? तो वह है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, फूल में नर जनन अंग होता है। तो फूल में नर जनन अंग होता है पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों है? कौन सा ग्रंथि है जो बाह्य है और अंदर दोनों का स्रावी ग्रंथि है? तो वह अग्नाशय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण रखता है? तो अनुरक्षण करता है, तो वो कौन है? तो मध्य मस्तिष्क है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, रक्त में आयरन की कमी से कौन वाला एक रोग क्या है? तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है? तो है एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन रोग होता है? तो होता है मधुमेह होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, गोइटर अथवा पनपता है, गोइटर अथवा पनपता है क्या से? तो आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो वह मृतजीवी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है? तो वह हरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं?
तत्सुत जल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो यह बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं, क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है अग्नाशय रस में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या क्या चीज आवश्यक है? तो हरित लवक, सूर्य का प्रकाश, CO2 तथा जल, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। तब भोजन के प्रोटीन को बदल देता है कुछ पेप्टोन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आई होप कि इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद हो गया होगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।